वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में देखेंगे हम लोग 25 अप्रैल से 1 मई 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स के रूप में विद वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं पूरे 1 वीक के, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से भी विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी को विजिट करें, जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास, वीकली क्लास 25 अप्रैल से 1 मई 2022 तक के। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन हम लोग हिंदी में ही करेंगे, जहाँ जरूरत होगा वहाँ इंग्लिश में भी आएंगे हम लोग, वहाँ दोनों उपलब्ध है, यहाँ देखिए। और पीडीएफ भी आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे, लिंक नीचे मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है, और ये 1 मई 2022 को इस पद पर पदस्थापित हो जाएंगे, क्योंकि इनसे पहले जो राजीव कुमार थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, ये वाले अब नेक्स्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ देख दिया है स्पष्ट, आपको देखिए पीडीएफ में भी ये चीज़ मिलेगा। 1 मई 2022 को ये अपने पद पर आ जाएंगे। राजीव कुमार अब इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इससे पहले नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन, जो हम लोग का था प्लानिंग कमीशन, उसी के स्थान पर अर्थात योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। ये कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को इसको लाया गया, मोदी जी के आने के बाद। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो पीएम ऑफ इंडिया, अर्थात प्रधानमंत्री जो भी होंगे वर्तमान में, वही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो अभी मोदी जी हैं, वही चेयरमैन की बात हम लोगों ने ये किया ही। और मोस्ट इंपोर्टेंट और है, इसका सीईओ अभी अमिताभ कांत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो थीम था, विषय था, पढ़ें ताकि आप कभी भी कम महसूस न करें। हिंदी में हमने कर दिया है भले ही, लेकिन इसका थीम जो है इंग्लिश में था, ये याद रखेंगे। रीड सो यू कैन नेवर फील लो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे और ये कुछ पॉइंट्स जो है मैं छोड़ कर चलूंगा, क्योंकि ये वीकली क्लास है, तो इसमें मैक्सिमम क्लास आप लोग को मिलता देखते होंगे कि वन लाइनर फॉर्म में होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जितना ज़रूरी होता है फैक्ट्स यहाँ भी हम देने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में डेली करंट अफेयर्स क्लास जो हम लोग करते हैं रोज़ सुबह, उसमें काफ़ी डिटेल में, और वो भी वहाँ एमसीक्यूज रहता है 4 ऑप्शन में भी बहुत कुछ बताया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ये यहाँ से भी ये सब बताया जाता है आपको। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें, वहाँ से आपको इतना मजा आएगा। और क्या खासियत है टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास, बात बात में रोज रोज इतना कुछ आप जान जाएंगे बिना दिमाग पर बोझ महसूस किए हुए, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब कितना जानकारी, आपको कितना जीके स्टैटिक्स याद होते गया। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट छोड़कर चलूंगा, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर क्लास में चर्चा ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा अगर फास्ट आपको लगे तो यूट्यूब के सेटिंग में, अगर आप मोबाइल पर हैं तो यहाँ पे, और आप पीसी पर हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाकर वीडियो प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से स्लो या और फास्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर वित्तीय दंड लगाया गया है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। वित्तीय अनियमितताओं तथा ग्राहक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण आरबीआई ने 36 लाख रुपए का, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सीबीआई शॉर्ट में कहते हैं, इस पर जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और इसके गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सब फैक्ट्स आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और परीक्षा उपयोगी लग रहा होगा। यदि लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। और लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी रोककर शेयर कीजिए, लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसको शेयर करके हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकन दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये भी 23 अप्रैल को ही मनाया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं, जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। उसी में से ये अंग्रेजी भी है, उसी को
बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने, महत्व देने, क्योंकि एक इंग्लिश भाषा अगर आपको आता है तो लगभग सभी कंट्री में आप घूमकर और वहाँ से उनकी भाषा के अनुरूप बात करके समझदारी से हर काम, हर चीज़, और या आप टूरिस्ट बन के जाते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ की समाज, संस्कृति, कल्चर को समझने में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु में किया जा रहा है। ये 2021 का कोविड-19 के कारण, विलंब के कारण अब इसको कराया जा रहा है। 24 अप्रैल से ही हो रहा है और 3 मई तक चलेगा ये। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? तो वो है बीरा। बीरा ऐसे है, उसका इंग्लिश में स्पेलिंग ऐसे है, बीरा। चलिए यहाँ है भी देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये प्रश्न ऊपर ही हम चर्चा कर ही चुके थे, राजीव कुमार। राजीव कुमार इस्तीफा दे दिए हैं और नए कौन बनाए जाएंगे? तो नए ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन बेरी करके थे, संजय सुमन बेरी। देखिए यहाँ भी है, डॉक्टर सुमन बेरी नए उपाध्यक्ष बन जाएंगे। बाकी नीति आयोग के बारे में हमने ऊपर चर्चा कर दिया है, आप चाहें तो पुनः इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसी को संशोधन करके उस समय इसको लाया गया था और 1993 से ये एग्जिस्ट कर रहा है, तब से ये शुरू है। पंचायती राज दिवस ये पंचायती राज व्यवस्था अपने इंडिया में लागू किया गया और इसको दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया 2010 में शुरू किया था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसको किया गया था। अच्छा, वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री गिरिराज सिंह, बिहार से, बेगूसराय से ये बिलोंग करते हैं। ये उनका संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। चलिए, हाल ही में किस देश में भारत का भीम यूपीआई सेवा लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में शुरू कर दिया गया है। वहाँ एक प्लेटफॉर्म है नियो पे, उसी टर्मिनल पर इसको अब अपना भीम यूपीआई भी शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यूएई में जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में, तो कोई भी पेमेंट के लिए आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं करना होगा और झंझट नहीं होगा समझने में। आप बस अपने भीम यूपीआई निकालेंगे और उसको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, और ये भीम यूपीआई एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है। एनपीसीआई क्या है? तो ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन अर्थात आईबीए का संयुक्त प्लेटफॉर्म है। एनपीसीआई का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 2008 में। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसके एमडी एंड सीईओ दिलीप अबसे हैं। यूएई के बारे में भी देख लेते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इसका राजधानी क्या है? तो यह है अबू धाबी। करेंसी वहाँ पे चलता है दिरहम और वहाँ पे राजकुमार कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डेविड एटनबरो को किया गया है और ये प्रसिद्ध वन्यजीव, फिल्म निर्माता और प्राणी विज्ञानी हैं। इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का ये पुरस्कार है, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है। यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप होता है और इसका स्थापना 5 जून 1972 में, हेडक्वार्टर इसका केनिया के नैरोबी में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनगर एंडरसन हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल टिकटिंग सुविधा वाली बस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इस राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में, अर्थात आज 1 मई है ही, आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा होगा वहाँ पे। इससे संबंधित भी प्रश्न कल के क्वेश्चन में बनेंगे ही आपको। चलिए, मुख्यमंत्री अभी उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल वहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कब से कब तक विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 मनाया गया है? तो ये 24 से 30 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहल पर। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? JD रिम्बाई, इनका निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री थे। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री वर्तमान में केनराड के संगमा हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था तो उस समय वहाँ के राज्यपाल यही थे, सत्यपाल मलिक। इसके अलावा गोवा के भी ये राज्यपाल रह चुके हैं। इस तरह से आपको भी दोस्तों जुबान पर होने चाहिए, एक से एक फैक्ट लिंक करके, तभी आप औरों से आगे हो पाएंगे, जो हम बोलते हैं, हम क्लास में डेली बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। तो मणिपुर सरकार के द्वारा खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में ये दिवस मनाया गया है और ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, उन वीर मणिपुरी योद्धाओं के याद में करते हुए जिन्होंने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई
में मणिपुर की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान इन्होंने लोग ने दिया था। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में। वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। वहाँ पे बीजेपी की सरकार फिर से बनी है मणिपुर में हाल ही में। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये भी था। और राज्यपाल वहाँ पे ला गणेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हैट्रिक लगाने वाले कौन पहले भारतीय पहलवान अर्थात रेसलर बन गए हैं? तो ये रवि दहिया हैं। रवि दहिया हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ है उसमें लगातार 3 जीत हासिल किए हैं इन्होंने स्वर्ण पदक के रूप में। तो ये रिकॉर्ड है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। यहाँ से एक प्रश्न दूसरी तरह से आपसे बन सकता है कि रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय रेसलर हैं, पहलवान हैं। बाकी ये सब आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। और इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता दूं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया के उलान बटोर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पल्ली एक ग्राम पंचायत है। कहाँ है? तो जम्मू के सांबा जिले में है। ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित हो रहा है ये ग्राम पंचायत। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। और इसके उपराज्यपाल कौन है? चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो है मनोज सिन्हा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किसने सर्बिया ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आंद्रे रूबलेव। ये कहाँ के हैं? तो रूस के हैं आंद्रे रूबलेव। इन्होंने ही दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं टेनिस में नोवाक जोकोविच, इन्हीं को हराकर ये खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं? तो ये सर्बिया के हैं। आंद्रे रूबलेव कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया है। चलिए, आंद्रे रूबलेव रूस के जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं, ये मैंने ऊपर बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट है। पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध उड़िया लेखक का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो बीना पानी मोहंती। ये उड़िया लेखक थे प्रसिद्ध, इन्हीं का निधन हाल ही में हो गया है। बाकी ये सब और पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? विश्व मलेरिया दिवस 2022 का विषय क्या था? तो इंग्लिश में था, देखिए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। हिंदी में भी मैंने कर दिया, वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेज है, तो इंग्लिश वाला ही आपसे पूछा जाएगा, ऐसा ज़्यादा चांसेज रहता है। WHO के सदस्य राज्यों द्वारा अर्थात देशों के द्वारा 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान इस दिवस का स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। चलिए, किस देश को लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की मेजबानी दी गई है? तो ये अपने देश भारत को दी गई है। इसका थीम भी रखा गया है, 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 का थीम है, विषय है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो ये तमिलनाडु अब प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्लोवेनिया के नए PM बने हैं, कौन? रॉबर्ट गोलोब, ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवेनिया की राजधानी जाना। थोड़ा सा आराम से अभी पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि विदेशी नाम आहिस्ता से ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हाँ चलिए, और स्लोवेनिया का मुद्रा क्या है? यूरो है और प्रधानमंत्री वही हो गए, रॉबर्ट गोलोब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुन लिया गया है? तो पहले से थे इमैनुअल मैक्रोन, अब भी फिर से चुनाव इन्होंने ही जीता है, हालांकि काफ़ी करीब से जीते हैं। प्रतिद्वंदी इनके जो थे मरीन ले पेन, काफ़ी नज़दीकी से ये हालांकि ये चुनाव जीते हैं। चल खैर, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा वहाँ पे यूरो और CPF फ्रैंक भी चलता है और प्रेसिडेंट वही हो गए, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है। हाल ही में किसे पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और ये पहली बार ऐसा पुरस्कार बना है। किनके याद में? तो ये भारत की स्वर कोकिला और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से प्रसिद्ध कौन? लता मंगेशकर जी के सम्मान में ये पुरस्कार इस वर्ष शुरू किया गया है और पहली बार में ही इसको दिया गया है मोदी जी को। और ये पुरस्कार वैसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व और अनुकरणीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट है। हाल ही में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो डॉक्टर बीना मोदी को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको आप पढ़िएगा। जो भी मैं पॉइंट्स देता हूँ अपनी भाषा में उसको जोड़ कर ही देता हूँ, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट हो गया, वैसा नहीं है। रिसर्च करना तो पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, गूगल पे, लेकिन उसको मैं अपनी भाषा में देता हूँ ताकि
आप इसको सही मायने में अच्छी भाषा में समझ पाएँ और याद रख पाएँ। चलिए नेक्स्ट है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक क्या है? तो तीसरा। सैन्य खर्च मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, अर्थात सैन्य खर्च पर जितने भी खर्च सभी देश कर रहे हैं, तो उसमें भारत से आगे 2 अन्य देश हैं। कौन-कौन? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है, जो सैन्य खर्च जो करता है उसी लेवल पर ये इसको बनाया गया। इस रिपोर्ट को सिपरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। सिपरी का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 6 मई 1966 में, और मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को किसने खरीदने का घोषणा किया है? तो एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो स्पेस एक्स है उसका और टेस्ला मोटर के मालिक हैं एलोन मस्क। उन्होंने ही $44 बिलियन में इसको खरीदने का घोषणा किया है। ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 21 मार्च 2006 में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है, और सीईओ पराग अग्रवाल हैं जो अपने इंडिया से हैं, तो ये भी गर्व की बात है। इसके अलावा गूगल जो आज पूरा दुनिया को हैंडल करता है, आप लोग गूगल से ही हर चीज़ पूछते हैं, तो गूगल के भी सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं, जो कि अपने इंडिया से ही हैं, तो ये भी अपने बहुत गर्व की बात है। चलिए ऐसे ही आप लोग भी कुछ कीजिए कि आप लोग का भी नाम कभी इस तरह के क्लासेज में लिया जा सके। चलिए, आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण मौद्रिक दंड लगाया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना आरबीआई ने लगाया है, और ये जुर्माना आरबीआई एक्ट 1949 की धारा 47A(1)(c) के अंतर्गत, ये और धारा है 46(4)(i) और 51(1) प्रावधानों के तहत ये लगाया गया है। आरबीआई के बारे में हमने एक ऊपर प्रश्न में चर्चा कर दिया है, आप चाहें तो पुनः रोक कर इसको पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा पीडीएफ में तो मिलेगा ही। दोस्तों अगर पसंद आ रहे हैं, यहाँ तक मजा आया क्लास में आ रहे हैं, तो अब तक अगर लाइक बटन नहीं दबाएं तो दबा दीजिए, और लास्ट में शेयर करके हमारी सहयोग जरूर करेंगे। और नए हैं चैनल पर या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला अमृत सरोवर तैयार किया गया? सरोवर जो तालाब होता है उसी को कहते हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो अमृत सरोवर ये रामपुर में, रामपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है रामपुर, वहीं पे भारत का पहला उत्तर सरोवर, वहाँ पे एक ग्राम पंचायत भी है पटवई, वहीं पे इसको तैयार किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं, लखनऊ उसका राजधानी है, और राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक पद का सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो ये 70 वर्ष, पहले हुआ करता था 65 वर्ष, अब कर दिया गया है 70 वर्ष तक ये इस पद पर बने रह सकते हैं। न्यूज में था, मैंने दे दिया है, हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसे प्रश्न बनते भी हैं दोस्तों। वैसे मैं प्रश्न बहुत छोड़ता भी हूँ इसलिए क्योंकि प्रश्न खोजा जाए तो एक दिन में 20, 25, 30 प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन उस 20-25 में से कितने प्रश्न एग्जाम में आने लायक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, साथ में कितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट्स, स्टैटिक्स, एक्स्ट्रा फैक्ट दे सकता हूँ, वो सभी मैं सिलेक्ट करता हूँ, जिससे कि आपका समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, हाँ, वैसे प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। वैसे बाकी प्रश्न जो छोड़ दिए जाते हैं, और कहीं कहीं पे देखा जाता है कि वो अक्सर क्लास में कराया जाता है जिसका कोई एग्जाम से कोई उसका एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ वो भी बुरी बात नहीं है, वो आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो उतना नॉलेज आप डेली जो है किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाकर, अगर आप कोई भी परीक्षा, आजकल तो हर एग्जाम्स में इंग्लिश का महत्व बहुत है, इंग्लिश पेपर पढ़ें, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब तरह का जो पेपर्स हैं उसको पढ़िए, कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल पेपर भी पढ़िए, या क्या इसको तो जरूर कीजिए इस तरह का जो मैंने अभी बताया। उसके अलावा आप 100 न्यूज किसी चैनल का रोज देख लिया कीजिए, कम से कम वहां से भी बहुत कुछ आपको हासिल हो ही जाएगा। चलिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी मनाया गया है। और इसका थीम क्या है इस वर्ष? देखिए, थीम है IP एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। आप लोग अगर दोस्त कहेंगे तो मैं डेली ये कर सकता हूँ, न्यूज का जो मुख्य, जैसे कुछ प्रश्न जैसे मैंने बोला कि वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्न इस क्लास में लाने लायक होता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए वो जरूरी होता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो AIR न्यूज अर्थात ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का ऑडियो न्यूज जो होता है पर डे का, सुबह और शाम का 15-15 मिनट का या 5-5 मिनट का, वो अगर आप लोग कहें तो चैनल पर मैं उसको डेली अपलोड कर सकता हूँ। अगर आप लोग पसंद करें तो राय अगर ऐसा चाहिए तो कमेंट में आप लोग बताएं, उसको करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगी भी तो क्या हो गया, आप लोग के लिए उतना किया जा सकता है, उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ चैनल पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार
2022 का शुरुआत किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हिस्सा, एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, तो इसको याद रखिएगा, आहार 2022 नई दिल्ली में इसका आयोजन करना है। और ये देखिए, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO और अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके सहयोग से ये इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया गया है? ये मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। और इसमें अपने यहाँ से PV सिंधु, लक्ष्य सेन, अन्य 6 सदस्यीय टीम इसमें शामिल हो रही है। देखिए कितना हासिल होता है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टापेन को चुना गया है। काफ़ी ये प्रतिष्ठित अवार्ड होता है किसी भी प्लेयर के लिए। तो मैक्स वर्स्टापेन को चुना गया है और ये बेल्जियम डच संबंध से बिलोंग करने वाले रेसिंग ड्राइवर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरुष वर्ग में है। महिला वर्ग में बात किया जाए तो एलेन थॉम्सन हेरा जो जमैका से हैं, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। कुछ महत्वपूर्ण और भी है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर्स क्लास में इसको काफ़ी डिटेल्स में हम कराते हैं। तो यहाँ भी कराएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा आपका भी, और क्लास का ड्यूरेशन भी अभी का ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग, गुजारिश करूंगा जो लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं वो जरूर जुड़ें। आइए देखिए क्लास में कितना कुछ मिलता है आपको, बिना किसी बोझ के इतने कुछ सीख के रोज का रोज जाएंगे और आपको वो पता भी नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा समय भी नहीं देना पड़ेगा, बहुत कुछ सीख के रोज जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये ग्वाडलजारा, ये यूनेस्को द्वारा मैक्सिको के ग्वाडलजारा को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया है। यूनेस्को ने चुना है, तो इसके बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत लोग से पूछ दिया जाए अचानक तो कोई लोग पूरा इसको बता नहीं पाएंगे, और यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को, और इसका फर्स्ट सेशन जो बैठक हुआ था वो 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव एंड ऑड्रे अजुले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया है, क्या नाम है? तो ये है केन तनाका। इंग्लिश में इनके नाम का स्पेलिंग ऐसे है, केन तनाका, ये है। और ये ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न है? सबसे उम्रदराज महिला की बात हो रही है, तो ये केन तनाका है, इनका निधन हो गया है 119 वर्ष की उम्र में। और बात की जाए सबसे उम्रदराज व्यक्ति अब तक दुनिया में, तो वो 122 वर्ष की उम्र में फ्रांस के थे, निधन हुआ था उनका 1997 में ही। उनका नाम था जीन लुइस कालमेंट। और इनका जो है, ये जो केन तनाका है, इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ था, और अभी इनका निधन हुआ है ये अप्रैल में ही, 6-7 मिनट पहले। चलिए, जापान की थे वो, तो जापान की राजधानी देख लेते हैं, टोक्यो। मुद्रा वहाँ पे येन चलता है, और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, और वहाँ के अभी इम्पेरर कौन है, राजा कौन है? तो नारुहितो। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जामताड़ा। जामताड़ा कहाँ है? झारखंड का एक जिला है जामताड़ा। वहीं पे इस जिला में टोटल 118 गांव हैं। यहाँ पे प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया है, और पूरे जिला में इस तरह का पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। झारखंड की बात है तो इसके राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में, और इसका राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन है, और राज्यपाल रमेश बैस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? तो अल्वेरा ब्रीटो। इनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में उम्र संबंधी कारणों से निधन हो गया है। चलिए हॉकी के बारे में देख लेते हैं। अभी जो है, पहले जो था इंडिया हॉकी फेडरेशन के नाम से इसे जाना जाता था 1925 से 2008 तक, लेकिन 2009 में इसका नाम हॉकी इंडिया कर दिया गया। तो हॉकी इंडिया का स्थापना आपसे पूछा जाए तो 2009, और इसका पूछा जाए तो 1925। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसके प्रमुख कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है? तो ये हरियाणा में। कई बार इसको स्थगित करना पड़ा है कोविड-19 के कारण, क्योंकि देख रहे हैं 2021 इसमें लगा हुआ है, तो अब फाइनली इसको हरियाणा में कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है ये, खेलो इंडिया यूथ गेम। और ऊपर एक प्रश्न हम लोग देखे थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका किया जा रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। और ये है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये होगा हरियाणा में। बेंगलुरु कर्नाटक में है की राजधानी है, वहीं पर उसका किया जाएगा, और इसका हरियाणा में। चलिए खेल और युवा मामलों के मंत्री भी कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान सांस ये शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, तो इसके तहत निमोनिया को जड़ से मिटाने का काम किया जाएगा राज्य से। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल इसके थावर चंद गहलोत हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया है? ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। ये देखेंगे होंगे आप लोग वो चिड़िया को, पेंगुइन को, जो समुद्र के किनारे ऐसे रहता है सर, वही। तो ये पेंगुइन जो है जलीय उड़ानहीन पक्षी है, उसी का एक समूह है और ये बिना पंख वाली होती हैं और जलीय जीव है समझिए। तो इन्हीं को इकोसिस्टम में काफ़ी इसका महत्व होता है। इसको संरक्षण और सुरक्षा के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एक साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय झंडा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अपना देश भारत। भला ऐसा रिकॉर्ड कौन बना सकता है? अपना इंडिया ही बना सकता है। देखिए, एक साथ 78,220 राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है हाल ही में। एक्चुअली में बिहार में के विजिट पर थे केंद्रीय गृह मंत्री और भारत में एक नया मंत्रालय बना है। क्या नाम उसका? सहकारिता मंत्रालय, इंग्लिश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहते हैं। वो नया मंत्रालय बना है बिल्कुल अभी। तो इसके भी मंत्री श्री अमित शाह ही हैं। वही थे बिहार के विजिट पर, वहाँ पे जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर में दुल्लर मैदान में उन्हीं के मौजूदगी में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगा ध्वज लहराया गया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का घोषणा हुआ है? ये नरेंद्र मोदी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर मैंने आप लोग को चर्चा कर दिया है, रहने देता हूँ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टेपन को रिपीटेड है, ये सब मैंने बताया था ऊपर। और ये भी रिपीटेड है। ये 3 क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गए यार? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट, ऐसे वन लाइन में केवल आंसर देख लेते हैं हम लोग फिर। सिप्री द्वारा रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक तीसरा है और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। सिप्री के बारे में मैंने ऊपर बता चुका है। चलिए नेक्स्ट है, ये रिपीटेड नहीं है। चलिए, हाल ही में किस राज्य का क्वार जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है? ये जम्मू कश्मीर में है, बनाया जा रहा है क्वार जल विद्युत परियोजना। और इसको बस ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्वार जल विद्युत परियोजना को हाल ही में स्वीकृति मिला है, ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए, जम्मू कश्मीर के बारे में भी हमने बता दिया है। ये सब कुछ पॉइंट आप थोड़ी सी आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुन लिया गया है? ये विजय सांपला को चुना गया है। ये बीजेपी के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं विजय सांपला। इन्हीं को दोबारा से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात NCSC का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक स्वायत्त निकाय है और इसका स्थापना 1978 में और एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? विजय सांपला। तो प्रश्न में ही है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सुरक्षा विभाग के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है? नाम है मिसाइल लाइफ। इसको प्रकाशित किया गया है। तो ये चाइना के सुरक्षा विभाग के द्वारा मिसाइल लाइफ पुस्तक लॉन्च किया गया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो CNSA। ये पूछा गया प्रश्न कई बार एग्जाम्स में। चाइना के बारे में देखते हैं, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा वहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलता है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। ये युआन या रेनमिनबी का क्या मतलब है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग का मुद्रा क्या है, इंडिया का मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी है। लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? पैसा। पैसा भी यूज करते हैं ना, उसी तरह ये भी है। युआन वहाँ का मुद्रा है और बोलचाल की भाषा में रेनमिनबी भी प्रयोग किया जाता है। यही फर्क है उसमें। छोटी सी बात थी लेकिन कुछ लोग उसको नहीं जानते होंगे। चलिए, किस दिन कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया है? तो ये 28 अप्रैल को मनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है और इस दिन मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पहल पर मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था इस वर्ष? तो इसका थीम था, विषय था एक्ट टुगेदर टू बिल्ड पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ILO के पहल पर ये मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं और इसका स्थापना 1999 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव इसके गिलबर्ट F होंगबो हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना को लागू 100% घरों तक पहुंचाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये बना है सांबा। सांबा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में एक सांबा जिला है और इस जिले में 100% घरों तक पहुंचाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना को लागू 100% घरों तक पहुंचाने वाला भारत का पहला जिला है? तो ये बना है सांबा। सांबा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में एक सांबा जिला है
इसी ने इस योजना को 100% लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाला पहला जिला बन गया है। क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? शॉर्ट में इसको ABPMJAY कहा जाता है। और आयुष्मान भारत योजना तो और इसका लॉन्च इसको लाया कब गया था? तो 23 सितंबर 2018 में। इस तरह के प्रश्न ये बिल्कुल अब एग्जाम में बन रहे हैं दोस्तों। योजना कब लॉन्च की गई थी, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ भारतीयों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया हैं। और श्री मनसुख मंडाविया के पास कुछ और मंत्रालय हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, दूसरा रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये कृष्णन रामानुजम को नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नैसकॉम, और इसमें ये देखिए अनंत माहेश्वरी को, ये तो बने हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत माहेश्वरी को नैसकॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका स्थापना 1 मार्च 1988 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। और इसके प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं और चेयरमैन कृष्णन रामानुजम, जो प्रश्न मैम ने दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 19 लाख करोड़ की बाजार पूंजी वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 19 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। लगभग अब हर क्षेत्र में ये अपना सर्विस देती ही है। जैसे खासतौर पर देखा जाए तो ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, खुदरा, दूरसंचार, मास मीडिया, गारमेंट्स, कपड़ा, बहुत चीज में ये सर्विस अपना देता ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 8 मई 1973 में, और इसका फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी के पिता हैं। और मुख्यालय इसका मुंबई है। और चेयरमैन वर्तमान में मुकेश अंबानी है, इन्हीं के पिता थे ये फाउंडर इसके। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस नाम से भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो लॉन्च किया गया है? तो ये दूध बानी है। ये भारत का पहला ऐसा डेयरी सामुदायिक रेडियो है, दूध बानी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए, गुजरात में ये लॉन्च किया गया है। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना है। राजधानी इसका गांधीनगर है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान सांस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सांस लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। बाकी ये सब मैंने ऊपर बता ही चुका हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये भी रिपीटेड है। प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा, जो झारखंड में है। ये भी रिपीटेड है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है, नाम है इनका केंताना का, और ये जापान से हैं। और विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये 122 वर्ष में फ्रांस के थे, उनका निधन हुआ था 1997 में। नाम था जीन लुइस कार्लमैन। ये सभी फैक्ट्स देखिए। अब ये प्रश्न था ऐसा, और साथ में मैंने ये फैक्ट्स क्यों दिया? क्योंकि इससे संबंधित ये फैक्ट है, इसको मैंने रिसर्च किया। टाइम भले ही लगा आप लोग के लिए, लेकिन क्या जरूरी है, मैं इसका पूरा टायर एजुकेशन पर इसका ध्यान रखा जाता है और आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया अटल सुरंग को। अटल सुरंग ये सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित है ये अटल सुरंग। तो इसी को 28 अप्रैल 2022 को भारतीय भवन कांग्रेस IBC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पुरस्कृत किया गया है। अटल सुरंग के बारे में जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें है, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा सबसे लंबा सुरंग है ऐसा अटल सुरंग। तो देखिए, ये इसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 9.02 किलोमीटर लंबा है। 10,000 फीट अर्थात 3048 मीटर की ऊंचाई पर विश्व स्तर पर सबसे लंबे हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है ये। तो विश्व का पहला है ये, विख्यात है, तो महत्वपूर्ण है। और इस टनल का नामकरण ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल से रोहतांग दर्रे के बीच किया गया है। ये सब याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं कि टायर एजुकेशन पे टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, जो कई हजार लोगों ने देखा भी है उसको। तो टॉपिक वाइज क्लास जैसे न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए, न्यू ऑल जितने अवार्ड्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल, क्रिकेट स्पेशल, IPL स्पेशल, डेज एंड थीम हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबको कराया गया है। और ये खास इसलिए है कि ये जनवरी 2021 से लेकर मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। तो इसको अगर देख लेते हैं तो इस अवधि के दौरान से इस संबंधित टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।
तो जरूर इसका लाभ उठाएं। सभी का लिंक नीचे प्लेलिस्ट के रूप में लिंक दे दिया गया है। चलिए, विश्व बैंक के द्वारा भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए कितनी ऋण राशि की स्वीकृति दी गई है? $47 मिलियन। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को गति देने के लिए, और ये कार्यक्रम सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। चलिए, और ये विश्व बैंक ने इसको स्वीकृति दिया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक का स्थापना अर्थात वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में है, और इसके प्रमुख डेविड मलपास हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जुनैद कमाल अहमद हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, और डेविड मलपास जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका से हैं। वैसे वर्ल्ड बैंक के अब तक जितने भी प्रमुख बने हैं सब अमेरिका नहीं है। चलिए, कौन स्वदेश निर्मित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया का पहला एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो ये है इंडिगो। इंडिगो जो है, देखिए अभी तक विश्व में मात्र अन्य 2 ही देश थे जो अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्यथा सब गूगल द्वारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत जो है अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम ईजाद किया है, उसका नाम है गगन, और गगन का प्रयोग करके एशिया की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो लैंडिंग करने वाली। इसके तहत इसी का प्रयोग करके वो सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। ये सभी भी पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने बोलकर ही सब बता ही दिया। चलिए, ज़्यादा जो मैं छोड़ रहा हूँ ऐसा छूटे नहीं, तो इसके लिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा डेली करंट अफेयर्स क्लास में आने के लिए। यहाँ तो कुछ मैं नहीं दे, यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, समझिए। तो इतना कुछ देने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं दे रहा हूँ। आप डेली करंट अफेयर्स क्लास में देखिए क्या मिलता है आपको, वहाँ पे खुद पता चलेगा। रोज सुबह में जुड़िए। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके तहत होता क्या है तो देखिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि, उसी को शॉर्ट में पीएम स्वनिधि बोलते हैं, को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 1 जून 2020 को, यही कोविड-19 जब उससे पूरा देश और विदेश परेशान था उस समय इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या करना था, क्योंकि काफ़ी दिन तक लॉकडाउन चला था पूरे देश में और विदेशों में भी। तो अपने यहाँ की बात करें तो रोड पर जो ठेले लगाकर और छोटे मोटे कोई कारोबार करके अपना जीवन यापन जो करते थे, उनका रोजगार चला गया था। उन्हीं को सहयोग करने के लिए ये पीएम स्वनिधि योजना लाया गया था। इसमें उनको एक काफ़ी अफोर्डेबल और यूँ कहिए फ्री में भी ये पूंजी और कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऋण उपलब्ध कराया जाता है इसके तहत। चलिए, तो 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है और जून 2020 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो ये एंटरप्राइज इंडिया एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, एंटरप्राइज इंडिया। बाकी ये सब पढ़ सकते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? श्री नारायण राणे हैं अभी, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये चिल्ली के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है विकलांगता के क्षेत्र में, अर्थात डिजेबिलिटी सेक्टर जिसे कहेंगे, चिल्ली के साथ हुआ है। तो चिल्ली की राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा वहाँ पे पेसो चलता है, और प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फोंट हैं जो हाल ही में बने हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं अंशुल स्वामी। नए एमडी एंड सीईओ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बने हैं अंशुल स्वामी। देखिए, शिवालिक बैंक का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। एमडी एंड सीईओ ये गलत है, ये अब बदल के ये हो जाएगा जो मैं प्रश्न में दिया हूँ। ये पुराने वाले यही थे, यहाँ पे मैंने एडिट करना छोड़ दिया था। चलिए, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किसे व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये चारुदत्त मिश्रा को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिम तेंदुए संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को आंतरिक एशिया के रहस्यमय बड़ी बिल्ली, जो तेंदुआ है उसको बड़ी बिल्ली के रूप में भी माना जाता है, तो उसी के संरक्षण के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उस काम के में अन्य समुदायों को शामिल करने का भी इन्होंने प्रयास किया है, जिसके लिए इनको व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बाकी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देखिए, इंडिया फार्मा CSR ऑफ द ईयर जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड को दिया गया है, और इंडिया मेडिकल डिवाइस लीडर ऑफ द ईयर पॉली मेडिक्योर लिमिटेड को दिया गया है, और इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर सिप्ला लिमिटेड को दिया गया है। इसी तरह ये सब भी है, इसको पढ़िएगा। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये गूगल बाबा के साथ किया गया है। तेलंगाना सरकार
के द्वारा युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है। चलिए, और तो हम लोग देख लेते हैं ये तेलंगाना सरकार और गूगल के बारे में। गूगल को सबको यूज करता है, लेकिन इसके बारे में डीपली कुछ पूछ दिया जाए तो काफ़ी कम ही लोग को मालूम होगा। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1990 फिर से देख लीजिए 1998 में, और इसका मुख्यालय यूएसए के कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है। सीईओ सुंदर पिचई हैं, जो मैंने ऊपर बताया था, ये अपने इंडिया से हैं, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इस राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में, और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल इसके तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आर्देसीर बी के दुबास, इनको पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पेरू की राजधानी लीमा है। इसकी मुद्रा क्या है? तो सोल है, और प्रधानमंत्री वहाँ पे एनिबल टेरोस हैं, हाल ही में बने हैं, और प्रेसिडेंट पेद्रो कैस्टिलो हैं। चलिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक के बारे में हम लोगों ने देख चुका है, फिर से आप देख सकते हैं, ये सभी पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अर्थात इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है? कब? तो ये 29 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्तर पर नृत्य और के मूल्य और इसका महत्व पर प्रकाश डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अर्थात इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। चलिए, इसको भी पढ़िएगा आप। चलिए, तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास पसंद आए होंगे। वो जो टॉपिक वाइज क्लास मैंने बताया, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर उसका लाभ उठाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे 1 वर्ष से ऊपर का उसमें कवर किया गया है। उसको देखने के बाद आपको कहीं और उस टॉपिक्स को देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होंगे आज की क्लास। अगर आए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दीजिए, अब तक नहीं दबाए हैं तो। और अब समय आ गया है, आप अपना कुछ सेकंड्स देकर आपके पास केवल एजुकेशनल ग्रुप्स जितने भी हैं वहाँ पे, और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, इसको शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित रूप से मिले। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और ये शेयर जरूर कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसमें सहयोग जरूर करेंगे। और अन्य स्टडी मटेरियल जैसे डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, डेली का, ये सब अन्य बहुत कुछ आपको, जनरल नॉलेज, ये सब बहुत कुछ मिलेगा। इसके लिए आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर विजिट करें, और हमारे ये इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।